हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे अनफोल्ड हुए। जजमेंट, ओके। 7 ऑफ कप्स एंड जजमेंट, ओके। What else, divine? 5 of Wands, the Hermit, 9 of Cups and the Hangman, King of Pentacles, okay, the Chariot। शिव शक्ति की ऊर्जा सबसे पहले मुझे दिखाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, ऐसा लग रहा है आपने अपनी ज़िंदगी टुकड़ों में जी है, टुकड़ों में। कभी आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, हमेशा दूसरों के लिए करते रहे हो, सिर्फ सेक्रीफाइस करते रहे हो। आप टुकड़ों में ज़िंदगी जिसने आपको दी है ना, उन यहाँ पे हर कहर याद दिलाएगा उन टुकड़ों का। आप एक इंसानी मशीन बने थे, अभी आपको धीरे धीरे होश आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को देना, एक्स्ट्रा गिवर, बहुत ज़्यादा, किसी से कुछ मिले ना मिले अपना सब कुछ दे देना। आप ऐसे इंसान थे, इसीलिए आपको बार बार धोखे मिले हैं, मुझे जो दिखाई दे रहा है। काफ़ी दुखी एनर्जी में इस समय तो आप टोटली, आपका मन इस समय जैसे वैराग्य नहीं होता, ईश्वर की तरफ मुड़ चुका है। हर्मिट की एनर्जी में अकेले हो, दुखी हो, परेशान हो यहाँ पे, और आप इस समय सोल सर्चिंग पे लग गए हो, क्योंकि आपको इतने धोखे मिले, अभी आपको किसी पे ना यकीन नहीं रह गया। ये जिसके कारण हर कहर किसी इंसान का ना बहुत बड़ा यहाँ पे कर्मा दिखाई दे रहा है, कि हर कहर याद दिलाएगा टुकड़ों का दर्द जो आपको बांट बांट के मिला है हर जगह। कहीं स्वतंत्रता आपको नहीं मिली, वहाँ पे जजमेंट आ रहा है। कोई यहाँ पे ऐसे उल्टा कर्मा भुगतने वाला है बहुत तगड़ा, और आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे। आपकी एनर्जी टोटल चेंज हो रही है, आप बिल्कुल चेंज होते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी अवेकनिंग हुई है, हील हुए हो आप यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा। अब आपने एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया। आपको लोगों ने टुकड़ों में बांट दिया था, ज़िंदगी आपकी अपनी थी ही नहीं। अभी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में प्यार आने वाला है। बहुत ज़्यादा आप अब अपनी ज़िंदगी जियोगे। काफ़ी समय लंबा आपका ख़राब हो गया, मुझे ऐसा दिख रहा है, किसी इंसान के धोखेबाजी के चक्कर में। और किसी को आप बहुत ही ज़्यादा दिल से प्यार करते थे, उस इंसान ने एक नहीं ना जाने कितने बार आपको धोखे दिए। हो सकता है ये इससे आपकी मैरिज हुई हो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो कमेंट बॉक्स में 1111 लिख करके आप अपनी कोई विश बोल सकते हैं और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। ये हो सकता है आपका मैरिड पार्टनर रहा हो, जिसने आपको हर कदम पे धोखे दिए, और धोखे देने के साथ साथ आपके दिल में
ऐसा लोगों के प्रति डर बैठा दिया कि आपको ये यकीन है कोई इंसान लॉयल होता ही नहीं है, ऐसा आपको डर बैठ चुका है। जो ज़िंदगी आपने जी है ना, और आज भी जो आप स्टैंड ले रहे हो, शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, क्या कैसी आपने घटिया ज़िंदगी जी है किसी इंसान की वजह से। इतना प्यार में आपने खुद को नीचे गिरा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर भी आपको क्या मिला? धोखा। इस धोखे ने आपकी कुंडलिनी को जागृत कर दिया और यहाँ पे आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है। ये एक दिन की बात नहीं है, लंबे समय से आप हो सकता है आपको पता है ये चीज़ कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही, पर आप किसी से कहते नहीं हो। आपकी इड़ा और पिंगला, ये दोनों नाड़ी जो होती हैं, नाड़ियाँ यिन एंड यांग, ये दोनों आपकी नाड़ियाँ जो है ना, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रही है। आप यहाँ पे कोई मेडिटेशन ज़रूर करते होगे। आप ना आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा हैंगमैन में गुजार दिया, उल्टे लटके रहे, और लोगों से आपको मिला क्या? टुकड़ों में ज़िंदगी बट गई थी आपकी। अब कोई इसी दर्द को देखने वाला है ज़बरदस्त तरीके से। 8 ऑफ कप्स आपके लाइफ में अब प्यार आ रहा है। कोई ना कोई आपको आपके ही तरह, आप अपनी जैसी ज़िंदगी आप चाहते थे, हर किसी से आप प्यार एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन आपको मिला कभी नहीं। लेकिन अब आपकी लाइफ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आपने अपने अंदर अपने सोल सर्चिंग में आप लगे हुए हो, लेकिन अभी आप बैलेंस हो रहे हो। ज़िंदगी में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, जो जिससे आप वंचित रह गए थे, जो आपको मिला ही नहीं। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे जजमेंट आपके लाइफ में है, और 6 ऑफ कप्स आपके जीवन में प्यार ही प्यार आता हुआ मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, देखा आपने कि क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे भी देखिए आप फ्री हो रहे हो पास्ट पर्सन से, या मैरिड लाइफ में जिसके साथ थे, जिसने आपको टुकड़ों टुकड़ों में ज़िंदगी बांट के दी, जहाँ पे आपने दुख के सिवा कुछ देखा ही नहीं। अभी आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो, बिल्कुल फ्री, किसी का रोक टोक नहीं। आपका ड्रेसिंग सेंस यहाँ पे इतना अच्छा होने वाला है कि बहुत सारे लोग देख के जेलस भी होंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे कि इतने दुखों में रह के, यहाँ पे देखो इस लड़की ने कितने अच्छे कपड़े पहने। आपका सब कुछ बदल रहा, खान पान, ड्रेसिंग सेंस, और आपकी पूरी ज़िंदगी मुझे यहाँ पे लग रहा है एक डिफरेंट, आप देखने का नज़रिया बदल रहा आपका। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई बहुत बड़ा इंतज़ार, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, किसी के कॉल मैसेज का, किसी रिलेशन का, किसी अपने विश पूरी होने का। यहाँ पे पेंटिकल्स की भी एनर्जी बहुत आई है। धन, आपके जीवन में धन का अभाव बहुत रहा है, वैसे तो नहीं रहा, पर ऐसे ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में रहे हैं जिनकी वजह से आपका धन, मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ गई है। तो अभी वो सब वापस आ रहा है। यूनिवर्स आपको एक एक चीज़ें वापस दिलाने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है भाई, तो जजमेंट तो यूनिवर्स आपको देंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स के बहुत पैसे आप छाप रहे हो, यहाँ पे पैसे कमा रहे हो अच्छा खासा। अच्छा, कोई किसी इंसान ने आपको हमेशा ये रियलाइज़ कराया कि आप एक बहुत बड़े पनौती हो उसके लाइफ में। वो जितनी भी गलतियाँ करता था सब आपके सिर पे थोपता था, लेकिन अभी उस इंसान को कहीं कर्मा भुगत रहा है बहुत। जितना टुकड़ों में आपकी ज़िंदगी को इसने बांट के रखा था, जितना चेन में बांध के रखा था, और जिस तरीके से आपको उसने रखा था, वही ज़िंदगी उसे मुबारक हो रही है। यूनिवर्स ने उसे वहीं पहुंचा दिया है जहां इसने आपको एक तरीके से सांस लेना भी मुश्किल करके रखा था। कहीं कर्मा ये इंसान भुगत रहा है। ये आपका पार्टनर हो सकता है जिससे आपकी मैरिड हुई है, और आप कहीं दूर हो, ये कहीं दूर है, कहीं बंधन में है। आप आज जितना ये बंधन में गए हैं उतना ही आप आज़ाद हो गए हो, यानी कि कभी आप बंधन में थे, आज ये बंधन में, और आप आज़ाद हो यहाँ पे। तो किसी को इस पार्टनर को आभास हो रहा है कि आपका आज़ाद होना बिल्कुल इसे पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, बहुत बड़ा आपके लिए ईश्वर ने ऐसा स्टैंड लिया है कि अब आपके जीवन में जो भी खुशियाँ खराब हुई थी इस इंसान की वजह से, आप किसी के साथ एक कार्मिक बैगेजेस यहाँ पे ढो रहे थे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ईश्वर आपको हर वो खुशी देना चाहते, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई नई शुरुआत हो रही है। ये कोई हो सकता है कोई आप करियर की न्यू शुरुआत आपने की है। यहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो, बहुत जल्दी आपका करियर यहाँ पे ग्रो हो चुका है, और आगे तो पूछो नहीं, किंग बनने वाले हो। पेंटिकल्स यानी कुबेर की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैसे के राजा कौन होते हैं? कुबेर होते हैं। माँ महालक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा
आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके जीवन में पैसा ही पैसा है भैया। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग, और वो उस न्यू बिगिनिंग में ग्रोथ है, विक्ट्री है, दोनों का दोनों है। क्या आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह करते हो तो मुझे लिखना आप, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि मेडिटेशन, इसलिए आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो रही है, जिसके कारण आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं। चक्रास तो अलाइन हो ही रहे, यिन एंड यांग एनर्जी भी बैलेंस है। और चैरिट का कार्ड है, शिव भक्त आप हो सकते हो, शिव जी की भी असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग आपके ऊपर बन रही है। यहाँ पे सनफ्लावर आपका स्पिरिचुअल फ्लावर हो सकता है। सनफ्लावर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपको। कहीं सोशल मीडिया पे, अपने फ़ोन में, किसी वीडियोस में आपको बहुत सारे सनफ्लावर दिखाई दे सकते हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, इसके बाद है 9, 8 एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, 7, 8, 9। सोचिए आपकी किस तरीके से यहाँ पे उन्नति हो रही है। 7 ऑफ कप्स पहले अब बने, फिर 8 ऑफ कप्स में आए, 9 ऑफ कप्स में, अब क्वीन ऑफ कप्स बन गए। यानी ईश्वर बहुत ज़्यादा आपको धीरे 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 करके ऐसी एनर्जी में ला रहे, जिसने आपको पहले देखा होगा ना, अभी वो आपको पहचान ही नहीं पाएगा। आप बिल्कुल बदल गए। हो सकता है काफ़ी चेंजेस आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी में भी बहुत ज़्यादा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, कितने पेंटिकल्स आएंगे, कितना पैसा आप बनाओगे। आप, ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि आप जितना भी निकालते जाओगे उसकी कमी नहीं होगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी किस्मत इस समय लिख रहे हो, जो आपकी ठप पड़ गई थी किस्मत किसी इंसान की वजह से। आप पूरी तरह डिपेंडेंट ऐसे इंसान के ऊपर हो गए थे जो झूठा, मक्कार, धोखेबाज इंसान था, और अब इससे आप छुटकारा पा रहे हो। अब अपनी ज़िंदगी के पन्ने, अपनी ज़िंदगी की किताब स्वयं लिख रहे हो आप। गुरु की कृपा, सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में। गुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। शनि की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है और आप न्याय के सिवा कुछ जानते ही नहीं हो, सत्य के सिवा कुछ जानते ही नहीं हो, कि झूठ क्या होता आपको पता ही नहीं है। क्योंकि आप कितने भी गए गुजरे सिचुएशन में हो, फिर भी आप सत्य ही बोलोगे। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन आ गया। आप अपने जॉब करियर पे पूरा ध्यान लगा रहे हो, पूरा फोकस आपके करियर पे। कहीं से आपको धोखा मिला, आपने एनर्जी वहाँ से अपनी खींच ली और जा करके आपने अपने जॉब पे, अपने करियर पे, जो भी आप काम करते हो 100% आप वहाँ दे रहे हो, और इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि उसको देख के आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपनी मेहनत पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं पनौती थे किसी के जीवन में, वो इंसान खुद पनौती था अपने ज़िंदगी में। अभी सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि जब वो कहीं पे कर्मा भुगत रहा है तो आपकी लाइफ में कैसे ग्रोथ आ रही है। और वो इंसान भी सोच रहा है वहीं पे पड़े पड़े, जहाँ पे भी वो इंसान कर्मा भुगत रहा है, वो सोच रहा है कि मेरे बगैर ये कैसे ग्रोथ कर रही है। अब समझ में आ रहा है, शीशा दिखाई दे रहा, आईना, यूनिवर्स दिखा रहे कि तुमने जो किसी के लिए बोला था तुम ही वो हो, यानी कि पनौती तो तुम ही थे। और इस इंसान के आपके जीवन से आपको ज़बरदस्ती यूनिवर्स ने हटाया इस इंसान को। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी हेल हो गई थी, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत प्राउडी, घमंडी, यानी कि और झूठा इंसान, नार्सिसिस्ट इंसान से, इसको अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते थे ना तो इसे जलन होती थी, ये आपको कुछ करने ही नहीं देता था। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने इतना यहाँ पे आप ग्रोथ कर रहे हो ना, आपकी क्रिएटिविटी ऐसी, लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारे फॉलोअर्स आपके हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस होते हुए आप दिखाई दे रहे हो मुझे, बहुत जगह जगह पे आपका नाम होगा। और जो लोग आपको अभी देख रहे हैं, जो आपको एकदम मिट्टी में मिलते हुए देखना चाहते थे ना, वो इस समय बहुत ही ज़्यादा जेलस भी हैं और छुप छुप के आपके कार्य को देखते भी हैं, चीटिंग भी करते हैं, आपसे चीज़ों को सीखते भी हैं, और आपकी बुराई भी करते हैं पीठ पीछे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं और कहने के लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, किसी ने तो आपके ऊपर बहुत बहुत, क्या बोलूँ मैं, बहुत सारे नेगेटिविटी प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे तीर तो किसी ने बड़ा सही निशाना लगाया था, पर वो निशाना, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन के इंटरवेंशन, इसलिए आपको इतना आसान है किसी निशाने पे साधना, तो यहाँ पे ये तीर उन्हीं की तरफ वापस चला गया। अब ये नेगेटिविटी का तीर हो सकता है, आपको किसी तरीके से हानि पहुँचाने का इन्होंने कुछ न कुछ प्रयास किया था, जो
आज इनकी ज़िंदगी में वही चीज़ें वापस चली गई हैं। ये इनका निशाना, ये जो भी इन्होंने किया था वो इनके ऊपर ही फिट हो गया। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या ही बोलूँ मैं, पूरे पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स कार्ड में हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, और क्या है। तो आप अपने पेंटिकल्स से इस समय अपने ज़िंदगी में और कुछ नहीं सोच रहे हो, बस अब आपने सारी चीज़ों को, द लवर्स का कार्ड है, तो कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो अभी ताक झांक कर रहा है, जिसने आपको धोखा दिया था ना, अभी वो ताक झांक कर रहा है, वो अगेन आपके लाइफ में एंट्री हो सकता है मारने की कोशिश करे। कोई ऐसा इंसान है जिसने धोखा दिया था। भाई यहाँ पे आपके पेंटिकल्स पे बहुत लोगों की नज़र है, आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। किसी को ऐसा लगता है ना, कोई आपका लवर हो सकता है, उसे ऐसा लगता है 6 कि आपके पास बहुत पैसा, आप छुपाते हो, चीज़ें बताते नहीं हो। और ये वही लोग हैं, अच्छा, जो इनका मानना है कि अगर आप उनसे, और उनको आपके चेहरे पे जो तनाव दिखता है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी मुसीबत में हो। वो चाहते हैं आप अपने दुख दर्द जो भी उनसे शेयर करें, और ये आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़े दुख की बात है कि जो ये लोग ऐसा सोच रहे हैं वही आपको नीचे गिराने वाले लोग हैं। एक्चुअली में ये है, वही आपकी टांग खींच रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इन्हीं लोगों ने आपके पैसे पे ब्लैक मैजिक किया था स्टक करने के लिए। जब पैसा नहीं रहेगा तो ऐसे कुछ लोग, एक ग्रुप हो सकता है, कोई मेल फीमेल सब है इस ग्रुप में। इन्होंने, अगर आप जुड़े हैं ऐसे ग्रुप से, तो ये आपके लिए एकदम 100% ये राइट है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इन सारे ग्रुप ने मिलकर आपके पैसे को बंधन में डाला था, आपके पैसे को स्टक कर दिया था कि जब पैसा नहीं रहेगा तो आप घिसटते हुए, रोते हुए इनके कदमों में जाके गिरोगे। तब ये आपके ऊपर एहसान करना शुरू करेंगे, फिर आप अपने हिसाब से कठपुतली का नाच इनका शुरू होगा। लेकिन ऐसा होने नहीं पाया। स्टक तो इन्होंने किया आपके ऊपर, स्टक कर दिया आपको पूरी तरीके से, आपके पैसे को स्टक किया, आपको बीमार किया, स्टक कर दिया कि आप उठ ही ना पाओ। आप बीमार भी रहे हो यहाँ पे, लेकिन आपकी, मैंने कहा ना, आपके अंदर एक ऐसी सलाहियत है कि आप कहीं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई स्टक नहीं रख सकता, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी एक योद्धा के तरह है। आप खुद को स्टक कभी रख नहीं सकते, फिर से उठ के खड़ा करना। एक ना ऐसा, एक बार नहीं, मैं आपको बताऊं, आपके लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे सबका दिमाग फेल हो गया, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप खुद को भी निकालते हो, औरों को भी निकालते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स या जो भी मुसीबत में रहते हैं सबको निकालते हो, प्रोवाइडर बन जाते हो आप। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको स्पाई स्टॉक करते करते थक गए, क्योंकि अभी आप एक ऐसे इंसान, बहुत काफ़ी इंट्रोवर्ट मुझे दिख रहे हो, आप ऐसे हो सकते हो। आप अपनी चीज़ों को किसी को बताते नहीं हो। पहले आप सारी चीज़ें, बड़े सच्चे इंसान थे, किसी के भी सामने सारी चीज़ें उठा के रख देते थे, लेकिन तब आपको अभी समझ में आ रहा है, बहुत भोले थे, आपको समझ में नहीं आता था ये सब क्यों हो रहा है। तब आपके ना भोलेपन का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया, खूब पैसे आपसे ऐंठे गए हैं, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया है, आपके ऊपर बर्डन डाल के आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया है यहाँ पे। अब वही हर कहर याद दिलाएगा टुकड़ों का दर्द जो आपने झेला है ना, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है, उस हर इंसान को उसी टुकड़ों का दर्द झेलने को मिलेगा। उसके जीवन में लोग धोखा देने वाले हैं और टुकड़ों टुकड़ों में उसकी ज़िंदगी बंटने वाली है। चाहे वो जितने सेक्रीफाइस कर ले, उन्हें लात जूता ही लोगों से मिलने वाला है। जो आपके साथ किया गया है उससे डबल इन्हें मिलने वाला है। ये चाहे कोई कम्युनिटी हो, किसी से आप किसी लोगों से जुड़े वो लोग, फैमिली मेम्बर्स कहीं पे भी हो, ये बचने वाले नहीं है। ये आपका लवर ही क्यों ना हो या आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, कोई भी हो। द मून, तो यहाँ पे टिट फॉर टैट की एनर्जी है कि इन्होंने एवरी न्यू मून पे आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स किए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन रखने के बाद भी इस इंसान ने आपको अंधेरे में रखा, धोखे में रखा कि ये इंसान सिंगल है, यानी ये इंसान अपनी थर्ड पार्टीज़ को छुपाता रहा। बार बार इसने थर्ड पार्टी रखी है, बहुत रुलाया आपको, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा दुख में, पीड़ा में, पेन में रहे हो, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस, अभी ये कहीं पे कर्मा भुगत रहा, कोई थर्ड पार्टी ना फोर्थ पार्टी, कोई इसके साथ नहीं है, बिल्कुल अकेला पड़ गया है। दो लोगों के बीच में किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हमेशा आपके लाइफ में रहा है। ये आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, लवर हो सकता है कि इधर आपको चला रहा था, उधर साइड में किसी और को चला रहा था। यानी कि आप तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कहीं पे हुए थे, लेकिन ये इंसान आपको ऐसा ही आउटसाइडर बना के रखना चाहता था। लेकिन आपको ये टुकड़ों की ज़िंदगी, आपकी आँख खुली, होश आया और आपने ये सारी चीज़ें करने से
अपने आप को रोका, इनकार किया कि आप इस लायक नहीं हो, आप ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते। आप स्ट्रेंथ, आपको एक स्ट्रेंथ दी गई, आप स्ट्रेंथ में रहे। और कोई भी, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके ऊपर भेजी, नेगेटिविटी भेजी। कितना भी बड़ा, कितनी भी मुश्किल भरी ज़िंदगी आपने जी है या नेगेटिविटी के कारण बहुत सारी परेशानियों को झेला है, पर आपकी स्ट्रेंथ ऐसी थी, आपने उसे, शेर को आपने जब पालतू बना दिया तो नेगेटिविटी क्या चीज़ है, कोई नेगेटिविटी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाई। न्यू मून, फुल मून पे जितने भी आपके ऊपर स्पेल्स किए गए सब बैकफायर हो गए, क्योंकि आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी लग गई। क्योंकि मैंने जब कहा था यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति वो अवेकन हो रही थी और यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी भी निकल के आ गई। तो आपकी कुंडलिनी आपको बराबर यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही थी। तो अब ये भी देखने वाले हैं, हर कहर याद दिलाएगा टुकड़ों का दर्द क्या होता है, और यही इनके ज़िंदगी का, तब इन्हें ज़िंदगी का सत्य समझ में आएगा कि आपको इन्होंने क्या दिया और इन्हें वही चीज़ें वापस मिल रही हैं। आप तो फिर भी निकल गए, बहुत भोले थे, आपके ऊपर इतना असर नहीं हुआ। और ये तो एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनको लाले पड़ जाते, इन्हें तो और भी ज़्यादा इसका असर बहुत ज़्यादा दिखने को आने वाला है। ईश्वर ने आपको एक सीप में मोती की तरह इस समय बहुत ही संवार के प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। नेगेटिविटी का असर, जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा जा रहा है, सब कुछ उन्हीं की तरफ वापस जा रहा है। अभी इनकी ज़िंदगी इस तरह हेल बनी हुई है, जिनके लिए इन्होंने आपको धोखा दिया, छोड़ा, और आपको यहाँ पे बहुत सारे पेन दिए, लड़ाई झगड़े किए, बदजबानी की, आज वही लोग इन्हें लात मार रहे। कोई इनके साथ रहना ही नहीं चाहता इस इंसान के साथ। ये इंसान कहीं अकेला पड़ा हुआ कर्मा भुगत रहा है, और लोगों से बहुत सारी बातें इसे सुनने को मिल रही हैं जो इसने आपको खूब सुनाया था पहले कभी, सारी चीज़ें लौट लौट के इसको मिल रही हैं। अब ये इंसान सोच रहा है कि याद आ रहा है द टावर, देखा मैंने कहा ना, इतने बड़े बड़े टावर इसके जीवन में, ऐसा लग रहा है इसका पैसे का बहुत बड़ा कहीं नुकसान हुआ है, पैसे पे टावर गिरा है, इसके रिलेशन पे टावर गिरा है, ऐसा लग रहा है पूरा ही ध्वस्त हो गया इंसान, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ये इंसान। ये देखो, कर्मा किसी को छोड़ता नहीं भाई, चाहे जितना कोई बचना चाहे, पर कर्मों की मार से कोई नहीं बच सकता। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं नंबर्स क्या हैं यहाँ पे। तो 8 नंबर, 9 नंबर एंड 8, 9, 7, 12, 15, 6 and 17 नंबर एंड 21 नंबर। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे एज। तो यहाँ पे एज किसी की 35 हो सकती है एंड 53 किसी की, 35, 53, 42, 49, 46 एंड 56, 58, 60। यहाँ पे 60 भी किसी की एज हो सकती है। ये आपकी कुछ एज आप लोगों की दिखाई दे रही है। और अब हम लेंगे एंजल से आपके लिए गाइडेंस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। यस, यहाँ पे जो इस कार्ड में जितनी भी बातें बोलेंगे 101% यस, यहाँ पे यस का आपको एंजल से मोहर लगा दी कि ये एकदम सत्य बात है। यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है दीजिए। अगर कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। देखिए, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप किसी अदर से हेल्प ले सकते हैं। आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, आपको हेल्प मिलेगी। इस समय आपको नीड है हेल्प की, किसी को। परफेक्ट टाइमिंग, ये परफेक्ट टाइमिंग है। इस समय आप किसी की हेल्प लेके अपने लिए स्टैंड लेते हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी पक्का। यहाँ पे ये, अगर आप धन से रिलेटेड परेशानी है, किसी ब्लैक मैजिक से परेशानी है, वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, आपको हेल्प मिलेगी। इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। किसी रिलेशनशिप से आप परेशान हैं, किसी भी चीज़ से, जिस चीज़ से भी आपको परेशानी है, आप यहाँ से निकल जाएंगे। ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। कुछ भी आपके साथ हुआ हो, लेकिन नेगेटिव नहीं रहना आपको, और आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग चल रही है, इसलिए आपको भरोसा रखना है डिवाइन पे। ठीक है। नो, किसी चीज़ के लिए तो आपको बहुत
बिग नो है किसी चीज़ के लिए। कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस, कोई लवर है अगर वापस लौटना चाहता है आपकी लाइफ में, तो इस इंसान को कभी अपने जीवन में नहीं लेना जिसने आपको धोखा दिया, ठीक है। धोखेबाज इंसान को अगर आप दोबारा जीवन में लाए, किसी तरह आपके जीवन की गाड़ी पटरी पे आ रही है, तो फिर आप उसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है नो। हाँ, तो देखिए बिल्कुल कोई आ रहा है तो आपको पहले ही नो बोल दिया गया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। तो आपकी ज़िंदगी भाई क्या करना चाहिए, आपने झेला है। मैं तो सिर्फ कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ। जो आपने ये नरक भरी ज़िंदगी झेली है, जो इतने टावर मूवमेंट झेले हैं, टुकड़ों में ज़िंदगी आपकी बटके रह गई है, इतना समय आपका बर्बाद हो गया है और धोखा ही धोखा आपको मिला, तो आपको क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है किसी से? मैं ये चीज़ें आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ कार्ड को रीड करके बता सकते हैं। फैसले आपको खुद लेने होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आप देखना आपको क्या करना है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपने झेला है। ओ यहाँ पे देखिए यस, अभी मैंने बोला ना कि क्या आपको, यस जो मैंने बोला अभी सत्य बोला कि क्या आपको ऐसे लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए जिसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, भरोसा तोड़ा, और अब आपसे दोबारा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई आ रहा है। तो मैंने बोला क्या आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी मैं अभी अपने दिल की बात बता देती हूँ कि नो, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से आप कर सकते हो जो आपको करना है। तो मैंने जो बोला, मेरा कहने का मतलब नहीं करना चाहिए, तो ये इसी पे एंजल्स ने ये काट दिया यस कि मैं सच बोल रही हूँ। नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों से। जो एक बार धोखा देगा वो 100 बार धोखा देगा, ठीक है। जिसने आपकी ज़िंदगी को टुकड़ों में बांट दिया, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है ऐसे इंसान से। लेकिन फिर भी ये आपकी ज़िंदगी है, हमने सिर्फ कार्ड को बताया रीड करके, अपना ओपिनियन भी दिया। अब आपका ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। हमारे ओपिनियन पे आप कभी डिसीज़न मत लीजिए, आप खुद दिमाग लगाइए। आपने जो झेला है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या आते हैं। सबसे पहले जे, दिखाई दे रहा ना, नहीं दिख रहा, ओके। चलिए यही कार्ड उल्टा करते देखते हैं यहाँ पे दिखाई देता है या नहीं। जे अभी दिखा, ओके। जे एल सी एस पी एम, ये आपका नेम इनिशियल्स है, JLCSPM। तो ये किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहा है ये आपको देखना है। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।